अपने स्कूल के बच्चों की अपार आईडी कैसे जनरेट करेंगे और कैसे करेंगे यूडाइज पोर्टल पर अपार आईडी जनरेट करने की रिक्वेस्ट। यहां सबसे पहले हमें अपने स्टूडेंट्स के फादर मदर लीगल गार्जियन से कंसेंट मतलब स्वीकृति लेना होगी। उसके बाद ही हम कर पाएंगे ये रिक्वेस्ट अपडेट। इसके लिए हमें सबसे पहले चलना होगा यूडाइज प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर हम आ गए हैं udaispilus.gov.in। इसको हमने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हमें होम पेज मिल रहा है यूडाइस प्लस का इस तरीके से। यहाँ पर हम चलेंगे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर। इसको क्लिक करने के बाद हमें सिलेक्ट करना होगा अपना स्टेट। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद हमें क्लिक करना होगा गो पर। उसके बाद हमें स्टूडेंट्स मॉड्यूल को लॉगिन करना होगा। इसके बाद हमें इंटरफेस मिलता है इस तरीके का। फिर हम करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 को क्लिक करते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमें स्कूल डैशबोर्ड मिल जाता है यूडाइस प्लस का। फिलहाल हमें क्या करना है, फिलहाल हमें अपार आईडी जनरेट करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें चलना होगा अपार मॉड्यूल पर। हम चलते हैं अपार मॉड्यूल पर, इसको क्लिक करते हैं। फिर इंटरफेस हमको इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले क्लास। क्लास में हम यहाँ पर क्लास सेकेंड को लिए लेते हैं। यहाँ पर आपको सेक्शन सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर ऑल रखिएगा। उसके बाद क्लिक करिएगा गो पर। फिर हमें ये इंटरफेस मिल जाता है और हमें अपने क्लास 2 की डिटेल यहाँ पर मिल जाती है। देखिए क्लास 2 में मेरे यहाँ पर एनरोलमेंट्स 41 शो कर रहा है। जनरेटेड इसमें 30 की हो चुकी हैं और रिक्वेस्टेड कोई नहीं है। नॉट अप्लाइड यहाँ पर 11 है, 11 है और फेल्ड 0 है। तो यहाँ पर जो देखिएगा स्टेटस में और एक्शन में, स्टेटस में जो अपार आईडी जनरेट हो चुकी हैं वो जनरेटेड ग्रीन कलर में आ रही हैं सब सारी की सारी, और जो जनरेट नहीं हुई हैं वो पिंक कलर में आ रही हैं, नॉट अप्लाइड। इसको हमें जनरेट करना है। तो अगर आपने अपना काम शुरू नहीं किया है अपार आईडी का, तो आपके सारे के सारे बच्चे शो हो रहे होंगे नॉट अप्लाइड में। उसके बाद हमें एक्शन में जनरेट में चलना होगा और इसको क्लिक करना होगा। मैं अभी आपको बताने के लिए यहाँ पर ये हमारी बच्ची है अंजलि, इसकी अपार आईडी को जनरेट करना चाहता हूँ। इसके लिए हमें जनरेट पर क्लिक करना होगा। जनरेट पर क्लिक करने के बाद हमें चलना होगा यहाँ पर और ये इसकी डिटेल यहाँ मिल जाती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच्चे का नाम और उसके बाद उसका पेन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर डीओबी मिल जाती है, जेंडर, क्लास और मोबाइल नंबर, फादर नेम और मदर नेम, आधार नंबर। आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर शो कर रहा है। इसे आप देख लीजिएगा आपके बच्चे का जो भी आधार है वो टैली हो रहा है या नहीं। नेम एज पर आधार क्या है, ये है। फिर हमें यहाँ देना होगा कंसेंट। कंसेंट किसकी, कंसेंट बाय फादर मदर लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अपार आईडी जनरेशन। अपार आईडी जनरेशन के लिए हमें इनकी जो कंसेंट है, इनकी जो परमिशन है वो जरूरी है देना। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या है, आई के बाद यहाँ पर फादर या मदर जो भी गार्जियन हो उसका नाम लिखना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि वो फादर है, मदर है या लीगल गार्जियन है। फिर जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें यहाँ देना होगा सिलेक्ट कि उसकी क्या आप आईडी देना चाहते हैं। यहाँ पर आधार, पैन, एपिक नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये जो आईडीज हैं इनमें से कोई आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और आईडी सिलेक्ट करने के बाद उस आईडी का प्रूफ नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। फिर यहाँ लास्ट में देखिएगा प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, आपने ये कंसेंट, ये स्वीकृति, ये अनुमति कहाँ ली, वहाँ उस जगह का नाम लिखिएगा और किस दिन ली है, किस तारीख में ली है, डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, और वो डेट यहाँ पर आप अपनी फिल करिएगा। ये सारी डेट फिल करने के बाद यहाँ पर हम कंसेंट बाय हेड ऑफ द स्कूल, यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा। लास्ट में आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर अभी मैंने ये सबमिट नहीं किया है। आप सारी की सारी डिटेल जब सबमिट कर देंगे तो अब एक बार ये पूछेगा आपसे, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसेंट बाय। तो यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर अगर आपकी सारी डिटेल ये सही है तो ये यहाँ पर अभी क्रॉस का चिन्ह आ रहा है। क्रॉस का जो साइन इसलिए आ रहा है, क्रॉस का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी डिटेल फिल नहीं की है। आप जब सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे तब यहाँ पर ग्रीन कलर में ये टिक का निशान आ जाएगा, राइट का निशान आ जाएगा और लास्ट में आप कर देंगे यहाँ पर ओके। ओके के देखिए बैक चलते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं और बताता चलूँ, आप यहाँ पर जाकर राइट साइड में जो बैक है यहाँ से बैक जाइएगा तब आप उस पेज पर जाएंगे, उसी क्लास में रहेंगे। अगर आप यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड में चले गए तो बिल्कुल शुरुआत में चले जाएंगे और उसके बाद फिर आपको अपार पर जाना होगा। अपार के बाद फिर क्लास आपको सिलेक्ट करना होगा, बहुत काम करना होगा। फिलहाल इधर न जाकर आप सीधे सीधे बैक में जाएंगे, राइट साइड में सबसे ऊपर। बैक में जाने के बाद हम यहाँ पर चले आते हैं। देखिए जो क्लास हमारा चल रहा है, जिस क्लास का काम, उसी क्लास